नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार यूजी सीबीएस सिस्टम को सिंपल भाषा में समझेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को इनको लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि इस कोर्स में क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। देखिए, पहले था 3 वर्ष का ग्रेजुएशन सिस्टम जो कि अभी 4 वर्ष का हो चुका है और यह सेमेस्टर वाइज हो चुका है। पहले ईयर वाइज था, अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है, ठीक है। इसमें सीबीसीएस सिस्टम लाया गया है। सीबीसीएस सिस्टम क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। उसमें कितना सब्जेक्ट होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें सीबीसीएस क्या होता है, तो सीबीसीएस इसका है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि आपको क्रेडिट से मतलब जैसे कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा खुद से, ठीक। और हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट निर्धारित रहता है। जैसे कि अब मान के चलिए, अगर हिंदी है, ठीक है, ऑनर्स आपका मेजर है, कुछ भी मेजर पेपर, तो उसमें 6 क्रेडिट मिलेगा। और ऐसा करके सब में रहता है, तो एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट रहता है टोटल। 8 सेमेस्टर होगा तो 160 क्रेडिट अंक पूरा करना होता है। और अगर क्रेडिट टारगेट पूरा नहीं करते तो आप नेक्स्ट क्लास में आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्रेडिट को करना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट करना क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। देखिए, सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कोर्स स्ट्रक्चर समझिए कि आप लोग देखें एमजेसी, एमआईसी। एमजेसी का मतलब हुआ मेजर कोर्स, ठीक है। एमजेसी का मतलब मेजर कोर्स, ठीक। मेजर कोर्स का मतलब जैसे कि पहले आपका ऑनर्स होता था, तो ऑनर्स के जगह पे आप जो सब्जेक्ट रखते थे वही हो गया आपका ऑनर्स पेपर। तो यहाँ एमजेसी के जगह पे क्या होता है, मेजर पेपर होता है, ठीक। उसके बाद होता है एमआईसी। एमआईसी माइनर पेपर होता है, जैसे कि सब्सिडी चुनना पड़ता था ना, अब सब्सिडी नहीं होता है। सब्सिडी की जगह आपको माइनर कोर्स कोई ना एगो माइनर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा मेजर सब्जेक्ट के अलावे कुछ, ठीक। उसके बाद होता है एमडीसी, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या होता है, इसमें आपको जैसे कि सब्सिडी एक पेपर पहले होता था, अब 2 अलग से आपको चुनना पड़ेगा। मेजर कोर्स हो गया आपका एक मेन सब्जेक्ट, उसके बाद माइनर कोर्स, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है एईसी, एसईसी और बीएससी। एईसी में आपको देखिए हर एक सेमेस्टर में आपको अलग अलग चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जैसे कोई लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको सॉरी, सेकेंड सेमेस्टर में आपको वही एईसी में दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। और एसएससी भी उसी तरह से है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट अलग हो जाएगा एईसी और एसएससी का। और देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, सेकेंड में रहेगा, थर्ड में बीएससी खत्म हो जाता है, ठीक है। वो तो हम आगे देखते हैं कोर्सेज सेक्टर। ये होगा सेमेस्टर 1 में आपको इतना 6 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में देखिए क्या होता है, इसमें आपको सबका एक एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एमजेसी में जैसे कि सेमेस्टर 1 में था उसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी। बट यहाँ एईसी में आपको सब्जेक्ट अलग चुनना पड़ जाएगा। एईसी में भी सब्जेक्ट आपका अलग रहेगा और बीएससी में आपका सब्जेक्ट अलग रहेगा, ठीक। उसके बाद उसके बाद अगर आप जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का दोनों का क्रेडिट अंक जुड़ता है। और अगर क्रेडिट मिनिमम से मतलब जैसे कि मिनिमम इतना होना चाहिए, क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे, अगले क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको क्रेडिट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा सेमेस्टर में आपको एमजेसी का 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि ऑनर्स का पेपर पढ़ना पड़ता था। एमजेसी का 2 पेपर, पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना पड़ेगा। एमआईसी का 1 पेपर, एमडीसी का 1 पेपर। देखिए एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी आपका सेम रहेगा, बट एईसी यहाँ भी चेंज होगा। एईसी थर्ड सेमेस्टर में एनसीसी आ जाता है, सॉरी हाँ, लगभग एनसीसी आ जाता है ऐसे करके कुछ। एनसीसी नहीं, इसमें और कोई सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह कुछ आता है। एसएससी में आपका इसी तरह से एसएससी में भी आपका चेंज होगा। उसके बाद अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो इसका 3 मतलब फोर्थ सेमेस्टर में पेपर को 3 भाग में बांट दिया जाता है, एमजेसी, एमआईसी और एईसी। यहाँ से आपका एसएससी भी खत्म हो गया, बीएससी भी खत्म हो गया। इसमें एमजेसी का आपको 3 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 5, 6, 7। और एमआईसी का 1 पेपर और एईसी का भी 1 पेपर पढ़ने का। एईसी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एनसीसी, एनएसएस ऐसे करके, स्पोर्ट वगैरह कुछ, ठीक। और एमआईसी आपका वही रहेगा जो सेमेस्टर 1 में था, वही रहेगा, ठीक। उसके बाद अगला सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो आपको एमजेसी का 2 पेपर यानी कि ऑनर्स का जो आपका मेन एमजेसी यानी कि मेजर पेपर जो होगा वो दो दो गो मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। 8 पेपर 8 और पेपर
9, ठीक। उसके बाद एमआईसी में आपको जो शुरू में लिए थे वही एमआईसी रहेगा यहाँ, लेकिन 2 पेपर आपको एमआईसी का भी पढ़ना पड़ेगा, पेपर 5 और पेपर 6। और इसके अलावा यहाँ से एईसी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एईसी के जगह पे एक यहाँ आएगा, इंटर्नशिप करना रहेगा आपको। इंटर्नशिप आपको 60 से 120 घंटे का करना पड़ेगा। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में एक फुल वीडियो बना देंगे अलग से। आप सिर्फ आप यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर समझिए क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है सेमेस्टर 6, ठीक। सेमेस्टर 6 में आपको कुछ नहीं है, एमजेसी का आपको 3 पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर 9, 10 और 11। उसके बाद एमआईसी का 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी 7 और 8, ठीक। उसके बाद आप जाएंगे ठीक है, यहाँ से सेमेस्टर 6 आप अगर डिग्री पूरा करके छोड़ना चाहते हैं तो मतलब यहाँ से आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे के लिए आप प्रमोट होते हैं सेमेस्टर 7 और 8 के लिए, तो आप पूरा कीजिएगा तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन मिलेगा, ऐसे 3 साल का मिलेगा, ठीक। ये असुविधा इसमें है। उसके बाद सेमेस्टर 7 में जाएंगे तो आपको एमजेसी का 3 पेपर, पेपर 12, 13 और 14, और एमआईसी का 1 पेपर, पेपर 9, ठीक। उसके बाद प्रमोट होके आप जाएंगे सेमेस्टर 8 में, तो एमजेसी का 1 पेपर, एमआईसी का भी 1 पेपर, और इसमें एक्स्ट्रा एक और कोर्स जुटेगा, रिसर्च। आपको लास्ट में सेमेस्टर 8 में रिसर्च करना पड़ेगा किसी न किसी टॉपिक पर, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक। जिससे आपको रिसर्च का डिग्री भी साथ में मिल जाता है। तो देखिए लास्ट सेमेस्टर में आपको एक ही पेपर एमजेसी का है और एमएससी का भी एक ही पेपर है। तो देखिए एमजेसी का टोटल पेपर आपका, यानी कि जो ऑनर्स होता था, ऑनर्स का आपको 15 पेपर पढ़ना पड़ेगा, और एमआईसी का भी आप एमआईसी का आपको 10 पेपर पढ़ना पड़ेगा, सॉरी 15 या 16 पेपर पढ़ना पड़ता है, और एमआईसी का 10 पेपर पढ़ना पड़ेगा। एमजेसी शायद 16 होता है, यहाँ कम हो गया है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद हो जाता है आपका ख़त्म। उसके बाद देखिए आप लोग अगर यहाँ से मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना पूरा सिलेबस पूरा करना चाहते हो, तो इस पे पूरा आपका सिलेबस दिया रहेगा। और आप लोग के लिए अगला वीडियो जो आएगा वह सेमेस्टर 1 का फुल सिलेबस रहेगा। उसमें हर एक कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, और एक किसी न किसी मतलब हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके उठाएंगे, और आपका एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ये चैनल न्यू है, लेकिन आप लोग को तैयारी फुल कराई जाएगी, एग्जाम से पहले तक आपका फुल तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और देखिए आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।